और अगर हिमाचली में अपनी कांगड़ी में कहूँ तो लियावड़ कई खुणीता लसण कने इदे जेड़े भी अंदर था घा घू है कड़ी था तैयार है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है। जो मैंने कल रात को कपड़े धोए थे वो अभी सूखने डालेंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नई वीडियो, नया दिन, नई कहानी। तो चलो सबसे पहले सूखने डालते हैं ये कपड़े। लीजिए मेरे भाइयों, तो कपड़े सूखने डाल दिए हैं और आज भी मौसम हैज़ी है, बादल हैं बहुत और धूप भी बहुत फीकी फीकी निकली है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है हमारे घर से आसपास के पहाड़ों का और आसपास के घरों का। तो सुबह सुबह पंछी चहचहा रहे हैं, नाइस ठंडी हवा चल रही है और मैंने भी टी शर्ट ही पहनी है। अभी देखते हैं, अभी ये तो डाल दिए कपड़े सूखने डालने, कपड़े तो डाल दिए सूखने। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ जी भाइयों, तो कपड़े सुखाने के बाद अब अगला जो कार्यक्रम है वो है लकड़ी काटने का। उसके लिए सबसे पहले कुल्हाड़ी को धार लगानी पड़ेगी। इसको लगाते हैं धार। ये हो चुकी है तैयार। तो कोई चक्कर नहीं, अपने ने रोक दे दी। कोई चक्कर हाँ लगता। अच्छा नहीं होना जरूरी है, पहाड़ काले की और है अब बारिश तो है नहीं शायद इसके ऊपर सेब नहीं हो। हाँ फसल शायद तो गर्म हुई है मौसम जाती ये सब शायद घाटी ताई तो बर्फ पे क्या है 5-7 दिन में हो तो सेब खराब हो
मेरे भाइयों तो अभी मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ फाड़ी हैं, मतलब चीरी हैं तो अभी लग पड़ी है हमें भूख। तो अभी दूध लेके आते हैं पहले और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे आधी लकड़ियाँ जो हैं वो फाड़ेंगे और फिर चलेंगे अगले किसी काम पे। तो चलो फिर दूध लेके आते हैं। हाँ जी मेरे भाई, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और टाइम हो गया है 11:30। अभी ये बचे हुए थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं, इनको चीरते हैं, फाड़ते हैं और उसके बाद बताता हूँ कि अगला क्या कार्यक्रम करूँगा मैं। मेरे भाइयों, तो ये लकड़ियाँ जो हैं वो काट दी गई हैं सभी। यहाँ पे जो भी खलारा पड़ा था वो हो गया। अब इन सभी लकड़ियों को अरेंज करके यहाँ पे रख देंगे और फिर देखेंगे अगला कुछ काम। मेरे भाइयों, तो कोठा लग गया है लकड़ुओं का। हमारी कांगड़ी में कहते हैं ले आवड़ कई लकड़ू चीरी थे, कोठा लगाई था। हूँ दिख रहा अगला क्या कार्यक्रम करना बरे नहीं अमरे नहीं जीना देने वो नहीं अमरे नहीं मेरी भरना लई पिया। तो अगला काम है ये लहसुन में घास है बहुत सारी, इसको साफ़ करना। तो लहसुन साफ़ करना है, यहाँ भी है, नीचे वाले खेत में भी है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं पहले। तो घास बहुत ज़्यादा हो गया है। ध्यान से निकालना पड़ेगा क्योंकि लीजिए मेरे भाइयों, तो लहसुन की गुड़ाई हो चुकी है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा घास फूस था वो निकाल दिया तुम्हारे भाई ने। और अगर हिमाचली में अपनी कांगड़ी में कहूँ तो ले आवड़ कई खुणीता लसन कने इदे जेड़े भी अंदर था घा घू है कड़ी था। तैयार है हूँ लसन दूए पासे चल दे चलो। तो मेरे भाइयों, ये जो दूसरे खेत वाला लहसुन है ये तो अभी देखा मैंने, माता जी साफ़ करके गए हैं इसको। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं कोई और काम क्या है करने को। ये देखो भाइयों, हमारे खेत में मटर भी लगे हुए हैं। ये लगाए हैं हमारी बहना ने, बढ़िया मटर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। हाँ जी, तो मेरे भाइयों अब बारी है जूते धोने की, क्योंकि बारिश में भी गंदे हो गए थे बहुत, कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। तो आज इनको धो लिया जाए शटाशट करके। छुट्टी की है तो छुट्टी का फायदा उठाओ भाइयों पूरे तरीके से। मेरे भाई तो जूते भी धो दिए हैं, अब इनको डाल दिया है सूखने। अब अगला कुछ काम ढूंढते हैं करने के लिए। तो चलो जी मेरे भाई, तो घर के जो भी छोटे मोटे काम वाम मुझे दिखे वो तो मैंने कर दिए। अभी टाइम है सर्वे करके आते हैं इस रास्ते का। अभी तो इसका मतलब जो रास्ता बन रहा है इसका काम तो रुका हुआ है, क्योंकि सरकारें नंगी हो गई हैं। ठेकेदार जी बोल रहे थे कि पीछे से पैसा नहीं आ रहा है। सो अभी तो आई थिंक काम बंद है, ऐसा बताया जा रहा था। पर देखते हैं आगे क्या चल रहा है। बहुत दिनों से मैं भी नहीं गया हूँ, तो चलो जायज़ा लेके आते हैं काम का, और पुल का भी देख के आते हैं कितना काम हुआ है। तो चलो फिर चलते भाइयों। ये है रास्ते की प्रोग्रेस। अभी यहाँ पे डाउन किया है रास्ता, यहाँ पे तो ऊंचा ही है, यहाँ पे डाउन किया है क्योंकि पर
इस रास्ते को यहाँ तक रखा जाएगा डाउन, और यह जहाँ से सूत लगा हुआ है वहाँ तक, जहाँ बांस बांधा हुआ है, यहाँ से फिर ऊंचाई की जाएगी इसकी, क्योंकि आगे भी पानी आता है। सो ऐसा है अपडेट। अभी पुल वाली साइड जाएंगे। रास्ते का जायज़ा लेते लेते इस खड्ड के साथ साथ मैं यहाँ पहुँचा। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये है, हम अपनी भाषा में इसको छरूडू बोलते हैं, मतलब पहाड़ी में आहंसियों बोल दे छरूडू। तो यहाँ पे बचपन में हम आते थे, पानी भरने आते थे, और मतलब उस टाइम शौचालय वगैरह भी नहीं होते थे, घर में टॉयलेट भी नहीं होते थे। तो यहाँ से ही पानी भरने को, मतलब जो पीने को पानी है वो यहाँ से लेके जाते थे, और यहीं नहाते थे। ये जो जगह है, इस जगह के साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जो वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ से हैं, मेरे अपने जो गांव के हैं, वो कमेंट करके बताना किस किस को ये जगह याद है। वो भी एक ज़माना था, एक दौर था, जब सभी मतलब सुबह सुबह उठ के तड़के में 6, साढ़े 6, 7 बजे सभी लोग इकट्ठे होके अपना अपना बर्तन लेके पानी भरने यहाँ आते थे, नहाते थे। और शाम को भी सेम, मतलब जिनके पास गाय भैंस थी वो गाय भैंस चराने आते थे इन जगहों पे, और साथ में पानी भी ले जाते थे पीने के लिए, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सो ऐसा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरे भाइयों, आपके यहाँ भी ऐसी जगहें हैं, ऐसी जगहों की कुछ यादें हैं तो कमेंट में बताना। और ये जो पत्थर है जो मेरे यहाँ अपने गांव में है, चाचा जी, बुआ जी, जिनका बचपन यहाँ बीता है, वो कमेंट करके बताना इस पत्थर का आप लोगों ने क्या नाम रखा था। मेरे भाइयों, तो मैं घूम रहा था खड्ड में, तो यहाँ पे मेरे को दिखा, मैं बहुत ही दिनों के बाद इस साइड आया, तो यहाँ पे तो खैर जो होते हैं उनका कटान लगा हुआ है। मैं जब छोटा था, बचपन था मेरा, उस टाइम हुआ था, वो यहाँ नहीं, दूसरा जो ग्राउंड है वहाँ हुआ था। तो इस बार ये हमारे घर के थोड़ा पास ही लगा हुआ है, तो हमने बचपन में बहुत ही लकड़ियाँ ढोई हैं, ये जो छीले हुए खैर हैं इनकी। घूमते घूमते सड़क का जायज़ा लेते लेते मैं पहुंचा हूं पुल की कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो यहाँ पे वो जो सामने वाला पिलर है वो ऑलमोस्ट जहाँ तक खड्ड का बेस था उससे ऊपर आ चुका है, बट यहाँ पे जो इस साइड का पिलर है ये मतलब खुदाई करके पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें अब बेस में जो इन्होंने मसाला डालना है, कंक्रीट और रेते का मिश्रण, वो अब डल रहा है। अब जल्द ही इसमें भी वो सरिया वगैरह डालेंगे, पिलर खड़ा करेंगे। देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, बट बरसात से पहले पिलर स्टैंड हो जाने चाहिए, नहीं तो ये खड्ड जिस रूप से आती है ना भाई, उस रूप से सब तबाह कर देगी। तो चलो देखते हैं कब तक होता है। ये देखो भाइयों, अपडेट इसका ये है कि ये जो भी खुदाई की थी, खुदाई से ऊपर आ चुकी है इसकी कंस्ट्रक्शन, और साइडों से मटेरियल भर दिया गया है। और ये पानी, मन तो कर रहा है नहा लूँ, पर अभी कंफर्म नहीं है। और कहीं पे इन्होंने तारे वगैरह लगाई होंगी तो तुम्हारा भाई अंदर ही खक्कर हो जाएगा। नहाने के लिए बहुत ही सही है, बना रखा है, नहाएंगे। तो ये था मेरे भाइयों इस रास्ते का अपडेट, और मेरे मतलब जो मेरा इलाका है, हमारा जो गांव है, उसके आसपास की जो अपडेट है वो ये है। तो चलो अभी देखते हैं और क्या करना है। अभी टाइम खुला है हमारे पास, तो चलो फिर। लेने के बाद मैं पहुंचा घर, और हमें आ गया है कॉल कि अब एक सामान है वो लेके आना है गाड़ी में। तो चलो सामान लेके आते हैं, लेट्स। चुका हूँ गाड़ी में,
अब चलते हैं, सामान लेके आते हैं। किसी का सामान है, मुझे भी नहीं पता है क्या लेके आना है, बस मुझे कॉल आया था कि आ जाओ, तो हम चल पड़े हैं। आज मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे काम करना होता है उस दिन मैं नहाता नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि एक तो भारी काम करना होता है, ऊपर से पड़ता है पसीना। तो नहाएंगे, शाम को ही नहाएंगे इकट्ठे एक बार, है ना, क्यों बार बार नहाना। चलो अभी तो चलते हैं, सामान लेके आते हैं। क्या सामान है? ओह माय गॉड, हमारे स्वागत में जो फूल लगे हैं रास्ते में, व्हाट अ नेचुरल डेकोरेशन टू माय वेलकम। नाइस। लीसा ही मंदिर खराब हैं? 12 लीसा लग रहा दिखने में खराब है। सोने ना जड़ के रखे फलाने पट्टर कमी। कितनी की दूर से मैं तो इस वक्त मैं आ रखा हूँ खैरा में, अपर खैरा में। यहाँ से हमें लेना है घोड़े का राशन पानी, जो भी है घोड़े का खाना। दिखाता हूँ मैं क्या है, तो फिर वो लोड करवाते हैं, फिर चलते हैं। हो गई लोड फक। इसको फक कहा जाता है, बाद में बताऊंगा। घोड़े का राशन पानी। हाँ जी मेरे भाइयों, तो जो मैं सामान लाने गया था वो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। हमें छोड़ना था ये सामान भटवारा में, भटवारा बंजर, तो वो छोड़ दिया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो घोड़े का राशन पानी है, मतलब जो घोड़े का खाना है, ये मतलब आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा कि घोड़े और चने भी खिलाते हैं, बट इसके अलावा एक चीज़ होती है फक मतलब डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे। जो हमारे हिमाचल से हैं, कांगड़ा से, मंडी से, वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि मतलब जैसे कहा जाता है कि ये फक्कू है, मतलब अजवाइन का जैसे हम लेते हैं कोई भी, तो खाने की चीज़ को मतलब फक कहा जाता है। मतलब बेसिकली छोटा मोटा अगर बोला जाए तो वो होती है, मतलब जैसे ये बनाई जाती है बेसिकली जो अपने धान होते हैं, धान का जो छिलका होता है उसे पीसा जाता है आटे की तरह। तो फिर वो घोड़े घोड़ियों को, खच्चरों को, इनको दिया जाता है। तो वो लाने गया था मैं, वो छोड़ चुका हूँ मैं अभी। तो अभी चलते हैं घर। और किस किस को पता है कि इसको क्या बोलते हैं तो मैं बताऊँ। तो ये जो इसका दूसरा नाम होता है मींजड़, और फक मतलब ऐसा ही कहा जाता है। मैं फकना तिसियो बोल दे जियां के खी फक्कू है थोड़ा दे है आई लिया, समझा है ना भाई। जेड़े अपने हिमाचले वाले भाऊ है बड़का सह तो समझे होने कने, बाकी जेड़े राह ते दिखा दे जिन्हें लगा होना ये तो गाली देना दे पे वीडियो, बट नहीं, ऐसी बात नहीं, गालियां नहीं है ये। हमारे हिमाचल के शब्द है, ये हमारे हिमाचल की बोली है ये। तो डोंट टेक इट इन रॉन्ग वे, ये गाली नहीं है, ये जस्ट खाने पीने की ऐसा जो है वो चीज़ों को मतलब रिलेट किया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। तो वो है। तो चलो अभी चलते हैं घर, और घर में देखते हैं कि अब कुछ अगर काम धाम है करने को तो वो करेंगे, अदरवाइज यहाँ वहाँ घूमते हैं, कुछ फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। चलो फिर। तो
जो सामान लाना था वो लाने के बाद मेरी थोड़ी आंख लग गई थी घर में आके, तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम के यहाँ वहाँ आना जाना था वो किया। उसके बाद चलो बारी है आग जलाने की, आग जलाते हैं। फिर आग जल चुकी है और पानी हवा गरम, हाथ पांव धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और देखते हैं कि आज डिनर में क्या बनाना है या बना हुआ है। चलो जी। और अब टाइम है सोने का, तो चलो सोते हैं। आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में किसी नए दिन में, नई कहानी में। तब तक के लिए